हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं और उपस्थित हैं आज हम एक शख्सियत के साथ। खास तौर पे यहाँ हम बैठे हैं आज लोकसभा चुनाव जो 2024 के काफ़ी चर्चा में हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए। एडवोकेट ललित तंवर जी हमारे साथ हैं और बीजेपी से हैं और चौधरी धर्मवीर जी के काफ़ी समर्थक हैं, नज़दीकी आदमी हैं। तो कुछ हमारे सवाल रहेंगे खास तौर पे इनसे कि चौधरी धर्मवीर जी, जिनका हाल फिलहाल विरोध भी कहीं पर देखा गया और लोग कहते हैं कि मोदी जी के नाम पर वोट मांगते हैं, तो इनसे जानेंगे कि आखिर चौधरी धर्मवीर जी को क्यों वोट दें आम जनता, और अन्य विषय पर भी करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। स्वागत आपका एडवोकेट साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पॉइंट के सभी दर्शकों का, भाई शमशेर जी का। मैं पुनः दिल की गहराई से आपके सभी श्रोताओं, आपके जो सुनने वाले देखने वाले हैं न्यूज़ चैनल के, उनका भी सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 2 बार सांसद रहे हैं चौधरी धर्मवीर जी और आप उनके समर्थक हैं। अब तीसरी बार लोग क्यों उनको वोट दें? शमशेर जी सबसे पहली बात तो ये है कि 2014 से 19 और 19 से 24 यानी कि 2 साल वो योजना सांसद रहे हो, तीसरी बार फिर से मैदान में है। सबसे पहली बात तो ये है कि आज भारतवर्ष में जो एक आवाज़ है आज हिंदुस्तान के इस देश में, कि हमारी जो एक सोच है कि जो संस्कृति है कि विकासशील विकसित भारत बने, माननीय मोदी जी का जो सपना है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बने, उसके लिए वोट दें। आज वोट दें तो देश की विकासशील गति के लिए वोट दें। आज दें तो जो देश की सुरक्षा है, जो देश की सीमा पर हमारे जवान सुरक्षित है, जो हमारे किसान हैं जिनको आज खाते में 6-6 हज़ार रुपये, जिनका बीज में और में उनकी फसलों का 5600 रुपये की सरसों आज खरीदी जा रही है, 5625 की, उसके लिए वोट दें। और सबसे बड़ी बात, आज जो कनेक्टिविटी बढ़ी है आप रोडों की, आप महसूस करोगे शमशेर जी, चंडीगढ़ हम जाते थे तो 9 से 10 घंटे लगते थे। आज सुबह बंदा जा रहा तो अगले दिन वापस आ रहा है। आज 9 बजे आप जाओगे तो शाम को 4 बजे घर आ जाओगे, उसके लिए वोट दें। और सबसे बड़ी बात है कि पानी की, जो इस क्षेत्र के लिए जो पानी हमारे लिए हमारी जीवन रेखा है, क्योंकि ये दक्षिण हरियाणा रेतीली भूमि, जहाँ पानी आज तक अंतिम टेल तक नहीं पहुँचा, इस सरकार में आप किसी गाँव में जाओ, चाहे कोई किसी का वोट नहीं देने का उसका अधिकार है, एक बात जरूर कहेगा कि इस सरकार में गांव के गली तक पानी पहुंचा, अंतिम टेल तक पानी पहुंचा। पुरानी पंपिंग सेट थे 145 करोड़ की लागत से, पिछली हमारी जो सरकार ने उनको बदलवाया। आज नांगड़ चौधरी हो, अटेली हो, नारनौड़ हो, महेंद्रगढ़ हो, प्रत्येक गांव खेत खलियान तक पानी पहुंचा है, उसके लिए वो आप तो कह रहे हैं कि इतने काम हुए, लेकिन फिर भी कुछ एक गाँव में, सीमा जैसे गाँव में विरोध देखने को मिला है। शमशेर जी, चुनाव का समय है और चुनाव में तो आजकल ऐसे ये राजनीतिक चालें होती हैं। अब वो जो 2 साथी थे, हमारे भाई थे, अब उनको कैसे बहलाया फुसलाया। अब वो फोटो भी देखी है, वो दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ बैठे हैं, राव नरेंद्र जी का कोई नाम लेता है, मैं ये भी नहीं कहूँगा, लेकिन उनका कैसे ब्रेन वॉश किया। विरोध करो, लोकतांत्रिक तरीके से करो, वोट का अधिकार आपका, मत है। मैं तो कहता हूँ कोई भी राजनेता जाए किसी गांव में, उसका सम्मान करो, कोई भी हो, लेकिन वोट देना है वो आपके मन का है। वो चीज़ मैं गलत मानता हूँ। किसी भी राजनेता का विरोध होता है, लोकतंत्र तरीके से आप अपनी बात रखो, अपनी पॉइंट रखो, अपनी विचारधारा रखो। विचारधारा मेल दिखाती है तो मत करो, लेकिन सबसे बड़ी बात, जो वो तरीका आप जो सीमा के कह रहे हो, वो 2-3 जो साथी थे उनको बहला फुसला कर, उनके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमें तो ब्रेन वॉश करके हमारा तो हमें नहीं पता क्या करना था। खाली उनसे ये पूछा गया कि तुम क्या विरोध कर रहे हो, नहीं पता, हमें तो विरोध करना है। तो ये इस प्रकार के लोगों की चाल नहीं है सर। चलिए, तो चाल है, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि जी मोदी जी के नाम पर वोट मांगते हैं। सर आज मोदी जी के नाम पे मांगेंगे हम, बाकी हम और किसके नाम पे? हमारा नेता रहा मोदी जी। अपने मतलब उनका विरोध हो रहा है और वो फिर मोदी जी के नाम से वोट ले लेते हैं। नहीं, मोदी जी का हमारा, देखो आज हम कोई काम करते हैं तो हमारे घर का मुखिया होता है कि हमारे घर का मुखिया वो है, उसकी देख रेख में करेंगे। कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुखिया नहीं, कोई नीति नहीं, कोई नेता नहीं। आप मेरे को बता दो, 50 आदमियों का कुनबा है। अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं कि भाई मैं हूँ, 80 सीटों का यूपी में बैठे हूँ। ममता दीदी कहती है भी मेरे बिना तो कुछ पता ही नहीं लगा, बंगाल की शेरनी हूँ। एक भाई तेजस्वी कहते हैं कि भाई मैं तो बिहार से मैं ही लेके जाऊँगा। 50 आदमियों का कुनबा है, धनी धोरी कोई है नहीं, कोई नियत नहीं। मोदी जी की इसलिए कि हमारी एक नेता है पूरे विश्व का, पूरे भारत का, भारतीय जनता पार्टी का, वो नरेंद्र मोदी। उसके नाम पर पूरा देश चुनाव लड़ रहा है, कमल का निशान और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर है, इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो कैसा क्या समर्थन मिल रहा है फिलहाल? समर्थन सर, समर्थन की तो बात यह है कि हर आदमी ने मन बना लिया है कि हमें 2024 की 25 मई को, चाहे वो कहीं बैठेगा बोलेगा, लेकिन जब वोट डालने जाएगा तो सिर्फ एक इस देश की
सीमाएं, इस देश की संस्कृति, और सबसे बड़ी बात भगवान राम का जो भव्य मंदिर, धारा 370, 3 तलाक, बहुत से ऐसे काम जो आज देश के अंदर पूरे विश्व में। आज शमशेर जी सबसे बड़ी बात, क्या राम मंदिर बना तो कांग्रेस का ये कहना, हम ठीक है राम सबके मन में है, लेकिन ये कहना कि हम नहीं जाएंगे, हम राम को नहीं मानते। याद करो, मैं कहना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट में, आपके चैनल के माध्यम से रिकॉर्ड की बात है, सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की सरकार ने एक एफिडेविट दिया था कि राम सेतु के संबंध में कि राम तो था ही नहीं, राम का कोई अस्तित्व ही नहीं था। ये रिकॉर्ड की बात है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, एफिडेविट दिया था। तो अब बताइए कि फिर वो पार्टी लोगों के पास जा रही है। ये हिंदू, हमारे 142 करोड़ हिंदुओं का देश है, हमारी संस्कृति है, हम कहते हैं हम सब भाईचारा है, लेकिन जिस प्रकार से लोगों को ये कहना, फिर उस वो पार्टी वोट मांग रही है, तो ये आप देखना 25 मई को एक कमल के फूल पर वोट देंगे। अपनी लोकसभा पर आ जाते हैं। सारी बातें सही हैं आपकी, पूरे देश भर के लिए बड़े बड़े काम हुए, लेकिन अभी जैसे क्षेत्र की अगर बात करें तो हम आज भी पिछड़े में आते हैं, जबकि 10 साल चौधरी धर्मवीर जी ही सांसद थे। सर शमशेर जी, सही बात है कि हरियाणा का जो जिला है अंतिम छोर पर राजस्थान के साथ लगता हुआ। अब मैं धर्मवीर जी बताता हूँ, सारे जिले लगते जी, राजस्थान या पंजाब, हाँ, रोहतक को छोड़ दो तो पड़ोसी राज्य नहीं लगते, सबके पड़ोसी राज्य लगते हैं। हाँ, हम अंतिम छोर पर बैठे हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ आप, अब मैं बता दूँ, रेलवे स्टेशन, हमारा रेलवे स्टेशन बहुत पुराना बना हुआ था। आज रेलवे स्टेशन की सूरत और तस्वीर बदल रही है। आप कभी जाओ, 18 करोड़ रुपए की लागत से अमृत योजना के तहत महेंद्रगढ़ स्टेशन 3 महीने के बाद अपना एक रूप ऐसा बोलेगा कि आम आदमी की आवाज़ बोलेगी। दूसरी बात आता हूँ जी, रोड की बात। 152D का रोड जो आपके वाया बुचावास से निकल रहा है, आप यहाँ से जयपुर चले जाओ वाया नांगल चौधरी, यहाँ से आप सीधा कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत चले जाओ चंडीगढ़ से। दादरी का जो रोड, अब आप दादरी के रोड के बाद शमशेर भाई जी 148 जो बी जो रोड होता है, ये दादरी वाला रोड 2014 से पहले हिसार रोडवेज की बस बंद हो गई थी। रिकॉर्ड की बात है, 2-2 फुट के गड्ढे, आज बंद रोड की दादरी में 20 मिनट में पहुंच जाओ। लेकिन ये नेशनल हाईवे बनना था ना, स्टेट हाईवे बन के रह गया। ये सर डीनोटिफाई इसलिए था, कांग्रेस की ने इस कांग्रेस झूठ बोलते कि हमने इसका मुआवजा दे दिया। अरे तुमने बनवाए, कुछ नहीं कराया। अगर कुछ कर भी देते तो हम मान लेते, कुछ था ही नहीं। आज इस रोड का कम से कम ये 4 लेन तो बन गया। आप इस चीज को तो मानो, जब तो कुछ नहीं था। कोई ना माने, इसमें क्या है, वो तो रोड पे है। नहीं, कोई नहीं मानेगा तो भी क्या है, रोड तो है। रोड नहीं तो रोड 4 लेन बन गया ना। आज उसमें बीच में डिवाइडर है, 4 लेन रोड बन गया। और सबसे बड़ी बात, महेंद्रगढ़ विधानसभा को धर्मवीर जी ने अपने इस सांसद निधि से 2,87,00,000 रुपए दिए हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूं किसी भाई को कि मेरे से अगर वो सूची ले तो ले जा सकता है। 2,87,00,000 रुपए की राशि सांसद निधि से किसी गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली, किसी गांव में गली के लिए, किसी सामाजिक संस्था, कोई सामाजिक संस्था गौशाला के लिए, यानी जो भी साथी गया। हलवाई से बैरो तो मिठाई खराब नहीं बतानी चाहिए। धर्मवीर जी के व्यवहार के प्रति कोई भाई ये कह दे किसी को धमकाया हो, किसी का फोन नहीं उठाया हो, किसी को गलत व्यवहार से हो, रिस्पॉन्स नहीं दिया हो, तो हम जिम्मेवार हैं। आप तो कह रहे फोन पे रिस्पॉन्स नहीं दिया हो तो हम जिम्मेदार है, लेकिन लोगों में नाराजगी कि वो आए ही नहीं, संभाला ही नहीं। सर शमशेर 10 साल के अंदर 2014 से 19 5 साल में धर्मवीर झार गाँव में आए। 19 के बाद 2 साल कोरोना में हमारा सब कुछ आवाजीवन बंद रहा। जो दिनचर्या हमारी थी वो पूरी तरह से ठप हो गई। 2 साल तो सब कुछ बंद था। सांसद निधि भी बंद कर दी माननीय केंद्र सरकार ने सभी सांसदों की। 2 साल में मानता हूँ इस योजना में, लेकिन फिर भी कोशिश की हर गांव पहुंचने की। और 1100 गांव होते हैं सांसद की, कोशिश होता पहुंचने की। और धर्मवीर जी हर सुख दुख में, अब कोई भाई जिसको भाई वोट मन में ही है, अगर भाई मैं तो इसको क्या नाम है झूठ बोल के आया नहीं, या इसको गाड़ी दूंगा, झंडे है, उसका तो क्या इलाज। लेकिन 104 गाँव महेंद्रगढ़ विधानसभा के हर गाँव में पहुंचे हैं, स्टेशन पर आए हैं, बस छोटी छोटी सुख दुख में हर जगह शरीक हुए हैं। इसमें आप कहीं भी पता कर लो। तो अब क्या जोर शोर है, किस प्रकार? जोर शोर सर ये है कि टिकटें हो चुकी हैं, कांग्रेस से रावदान सिंह आगे हैं। तो क्या विचार आपके रावदान सिंह जी को टिकट मिली अभी? ऐसा है, लोगों का मन बन चुका है शमशेर जी। अब तो ये चुनाव है मोदी वर्सेस मोदी के खिलाफ दलों का। बस इसके अंदर सिर्फ टारगेट कमल का फूल मोदी जी का नाम है। और मैं तो एक बात और कह रहा हूं कि मोदी जी की अगर उस कमल के फूल के साथ फोटो भी लगा देना तो शायद 7 से 8 लाख का मार्जिन, क्योंकि लोगों का मन बन चुका है कि विश्व की एक ही सोच है कि हमारा वोट सही दिशा में जाए। और एक बात और कहता हूं कि वोट जब डालने कोई लोग जाएगा तो प्रधानमंत्री देखिएगा कौन बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं। अब कोई वोट डालेगा राहुल गांधी, जिसकी कांग्रेस की नीति नियत नहीं, जो नजदीक नहीं, जिनका 50 दलों का गठबंधन इंडी के नाम से बना रखा है, जिसके अंदर सीट है, कोई 10 तू ले ले, 5 में ले लो 2। हमारी पूरी की पूरी एनडीए का गठबंधन, भगवान का आशीर्वाद, इस क्षेत्र के जनता का आशीर्वाद, पूरे लोकसभा का आशीर्वाद रहा
तो पिछला 4,42,000 का मार्जिन था। शमशेर जी, चैलेंज के साथ कहता हूं कि जो अब जो सीट हुई है, जो फैसला हुआ है, तो मार्जिन 5 लाख से ऊपर होगा। ये रिकॉर्ड आप देख लेना। चलिए, मार्जिन तो वक्त बता ही देगा, जनता के हाथ में सारी चीज़ें हैं और जनता बटन भी दबाएगी। 25 मई को मतदान अवश्य करें। और हमारा जो इस इलेक्शन के अंदर जो 1-2 चुनाव हुए हैं कुछ चरणों में, अभी तक वोटिंग जो है ना, रेशियो बहुत ही कम है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप मतदान के दिन मतदान करने अवश्य जाएं। और 25 मई को मोदी जी के पक्ष में करें, वो आप कह सकते हैं, ये मैं कह सकता हूँ। बाकी मैं ये कहूँगा कि जो आप पसंद करते हैं, जिसको आप सही मानते हैं, उसको आप वोट करें। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे आपने रावदान सिंह के बारे में जब मैंने सवाल किया तो आपने इंडिया गठबंधन की बात कर दी, लेकिन जो जेजेपी से उम्मीदवार है राव बहादुर सिंह जी, वो तो इंडिया गठबंधन में है ही नहीं। उनके बारे में क्या कहेंगे? वो भी तो मैदान में। हाँ, उम्मीदवार है सर, वो भी एक पार्टी के तहत लड़ रहे हैं। उनका भी अपने लोकतंत्र में उम्मीदवार होते हैं, चुनाव है, वो भी अपनी कई दिन से लग रहे हैं। अब बेचारे, मैं एक बात और कहूँगा, बहादुर सिंह जी की क्या गलती, कांग्रेस में गए, पैसा बेचारा लगाया, अब वो फिर उनको देखा भाई क्या होया क्या नहीं, फिर वापस आके बोले कि भाई इनके तो बाप बेटे की पार्टी है, जैसे हमने सुना जो बताया है। तो ये तो अब वो बताएंगे। बाकी लोकतंत्र है, वो भाई जेजेपी से है, अब वो 1-2 उम्मीदवार और भी आ सकते हैं। लेकिन ये कि 29 मई से अप्रैल से नामांकन शुरू हो जाएगा और धर्मवीर जी 2 मई को नामांकन दाखिल करेंगे। पब्लिक के आशीर्वाद से, महेंद्र भिवानी की 36 बिरादरी के आशीर्वाद से 29 अप्रैल से नामांकन शुरू, 2 मई को विजय श्री का नामांकन, और शमशेर जी 25 मई को ये भिवानी महेंद्र की क्षेत्र की जनता धर्मवीर जी के पक्ष में, नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में और देश की एकता अखंडता के पक्ष में, और भगवान राम का जो मंदिर है, भगवान राम के जो भक्त हैं, उनके इस पक्ष में, उनकी आवाज़ से, उनके आशीर्वाद से पक्ष में मतदान करेंगे। लोग कहते हैं मंदिरों में घंटी बजाने से काम नहीं चलेगा। सर, एक चीज़ है, मंदिर में घंटी बजाना चाहिए, लेकिन भगवान राम हमारी आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। नहीं, राम के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे, वो तो कह रहे कि हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनवाओ। अब आप आ जाओ। हाँ। पहले हर जिले में एम्स किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी ने। आपके रेवाड़ी में एम्स बनने जा रहा है, आपके झज्जर के जो बाड़सा में एम्स है, दिल्ली की जो ब्रांच है, आपके रोहतक पीजीआई का विस्तार कर दिया है। यानी मेडिकल को, सबसे बड़ी बात, हमारा मेडिकल कॉलेज जो यहाँ पर कोरियावास में, अब वो शुरू हो जाएगा। हमारा जो हॉस्पिटल है, जो आप मंदिर में भी आप देखो, ये बड़ा हो जाएगा। मतलब आप शिक्षा, स्वास्थ्य और आपकी ये पानी वाली 3 चीज़ें होती हैं मूलभूत समस्या। शिक्षा का हब है हमारा जिला, और शिक्षा के हब के साथ साथ हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी एक चीज़ और बता दो, धर्मवीर जी ने एक वहाँ के बच्चों के खेल के लिए, क्योंकि खेल भी आ गया है, उसके लिए ट्रैक मंजूर करवाया है, जो जल्द ही इस आचार संहिता हटते ही वो ट्रैक का भी काम शुरू हो जाएगा, जिसको। और सबसे बड़ी बात, धर्मवीर जी ने हर बात संसद में उठाई है। आपको एक बात आपके चैनल के माध्यम से और बता देता हूँ, चाहे हरी रेजिमेंट की बात हो, चाहे इलाके के किसी शिक्षा की बात हो, चाहे सैनिक बाहुल्य इस इलाके में सैनिक विश्वविद्यालय खोलने की बात हो, यानी कोई छोटी से छोटी बात ही हो, चाहे किसान के उसकी लागत की बात हो, उसके फसल की बात हो, हर चीज़ उन्होंने संसद में उठाई है। आपको मैं रिकॉर्ड के साथ दे सकता हूँ। अच्छा, ये बात तो सही है, लेकिन अब क्या लगता है आपको, जैसे पहले चौधरी साहब मैदान में थे बीजेपी की तरफ से सांसद के इस चुनाव में, और अब कांग्रेस ने जो टिकट दी है वो एक यादव कैंडिडेट को दी है। हालांकि वो 4 बार विधायक भी रहे रावदान सिंह जी, लेकिन यादव कैंडिडेट को दिए। चाहते तो वो भी किसी चौधरी को दे सकते थे, श्रुति चौधरी जो पहले पूर्व में सांसद भी रही। क्या लगता है कि पार्टियों का चुनाव है आपस में, या फिर ये जातीय समीकरण होके जातिगत चुनाव हो गया? देखिए, हम तो कभी जाति पाति पर विश्वास नहीं करते जी। शमशेर जी, भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ एक करती है कि मनुष्य जाति, और बाकी ये जो अब ये 2 दूसरे दल हैं, वो पता उनकी सोच हो सकती है। हमारी तो हर आदमी हमारा भाई है। इस देश की जिसने जन्म लिया, इस देश का हर नागरिक हमारा, मोदी जी का परिवार है, वो हमारा साथी है, वो भारतीय जनता पार्टी का परिवार का सदस्य है। अब ये चीज़ें तो हम तो कहते नहीं, अब दूसरे दल हो सकता है उनके दिमाग में हो, लेकिन धर्मवीर जी का परिवार पूरा, ये महेंद्रगढ़ जिला, दादरी जिला, भिवानी जिला, तीनों जिले जो हैं वो माननीय मोदी जी के और धर्मवीर जी के परिवार के सदस्य हैं। हम सभी के पास जा रहे हैं, और भिवानी से ज़्यादा महेंद्रगढ़, भिवानी, मेवाड़ी, लोहारू से ज़्यादा महेंद्रगढ़ लोगों का प्यार, क्योंकि धर्मवीर जी के प्रति मिलेगा। राव इंद्रजीत जी का जो आशीर्वाद है, मोदी जी का आशीर्वाद है, और ये पूरा जो है लोकसभा क्षेत्र लाखों रिकॉर्ड मतों से 25 मई को मतदान करके आपको 4 जून को रिजल्ट के दिन बताएगा। अब जैसे वैसे तो काफ़ी लंबा हो गया इंटरव्यू, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। एक अंतिम सवाल मैं ले लेता हूँ, क्या विकास की योजनाएं हमने निर्धारित की हैं? आगे क्या अपना क्षेत्र जो है फ़ायदा उठा पाएगा अगर चौधरी धर्मवीर जी वापस आते हैं तो? हमारे विकास की सर ये है कि विकसित राष्ट्र के रूप में हमारी जो आगे की है कि कम से कम यहाँ एक ऐसा कोई
बड़ा सैनिक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो, एक इंडस्ट्री टाउनशिप जिसके लिए प्रयास सत्यार जो माननीय हमारे हरियाणा सरकार के भी हैं और रामविलास जी भी हैं, सभी के सहयोग से हमारे जो यहाँ के सभी विधायक हैं, अभय सिंह जी मंत्री बने हैं उनका भी, और सीताराम जी, ओम प्रकाश जी और धर्मवीर, सभी अब हम मिलके कि जो टाउनशिप इंडस्ट्री है वो भी स्थापित होगा। नायब सैनी जी हमारे चीफ मिनिस्टर बने हैं और इससे पहले भी मनोहर लाल जी ने भी काम किया। सबसे बड़ी बात नौकरियों में पारदर्शिता जो आई है, और इस इलाके को पानी की जो दिक्कत होती थी, आप पानी के लिए और भी अब कोशिश है कि जो टेल है उनकी क्षमता बढ़ाई जाएगी, नहरों का चौड़ीकरण किया जाएगा, क्योंकि जो इस पानी का जो हमारा धरातल में बहुत नीचे चला गया है, हर गांव में आप भी जाते हो, वो पानी का स्तर ऊपर आएगा, ताकि पानी है तो सब कुछ, जल के बिना कुछ नहीं है उसकी भी। और एक रेल के लिए साथ साथ और बताना चाहूँगा शमशेर जी, ये चुनाव आचार संहिता हटने के बाद इस ट्रैक पर आप देखना, मुंबई के लिए, जयपुर के लिए और जम्मू के लिए ये गाड़ियाँ वाया झुंझुनू होकर जयपुर दिल्ली होकर गाड़ियाँ बढ़ेंगी, जिस प्रकार मुझे जो जानकारी है, और स्टेशन नया बन जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी हमारी वो इसकी माइलस्टोन है हमारी सरकार का, और बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम पब्लिक तक पहुंचने की कोशिश हम करेंगे। चलिए, आपका इतना आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको क्या लगता है कि कौन जीतने वाला है लोकसभा चुनाव 2024 में, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और लोकसभा महेंद्रगढ़ भिवानी जो लोकसभा है, इसमें से कौन विजयी रहेगा ये भी आप अवश्य लिखें। और आप कितना सहमत हैं एडवोकेट साहब की बात से वो भी अवश्य लिखें। बाकी इस तरह की जो समीक्षा से संबंधित वीडियो जो लोकसभा चुनाव 2024 इसके बारे में चर्चा करते हुए और अन्य साथियों से भी हम मुलाकात करेंगे। और हमारे काफ़ी सर्वे जो हैं अलग अलग गाँव के, वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चौधरी धर्मवीर जी या फिर रावदान सिंह जी या फिर राव बहादुर सिंह से जुड़ी हुई कुछ उनकी रैलियों की और रोड शो की कवरेज भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार करने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर सभी दर्शकों का।